हेलो फ्रेंड्स, कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट की, जिसे दिशा परीक्षण बोला जाता है। इसमें अपन सभी दिशाओं का ज्ञान देखते हैं। सभी दिशाओं में क्या क्या चीज़ें निर्धारित की जाती है, कौन कौन सी दिशाएं होती है, कितनी दिशाओं का मान अपने को पता होता है, कितनी दिशाओं का मान एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले अपन दिशाएं देखते हैं, दिशाएं कितनी होती है। देखो बच्चों, दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार दिशाएं अपने सामने होती है। इनके चार पूरक दिशाएं होती है बच्चों। चार पूरक दिशाएं होती है। दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूरब। तो बच्चों, चार दिशाएं होती है, चार इनकी पूरक दिशाएं होती है। मैं थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। दिशाएं 10 होती है, 10 दिशाएं होती है बच्चों, लेकिन 8 दिशाओं को ही लिखा जाता है या दर्शाया जाता है। चार मुख्य दिशाएं होती है, जो मैं आपको बता चुका, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दो दिशाएं होती है जो कि नो हीलियम गैस से भरे गुब्बारे, हीलियम गैस से भरे गुब्बारे हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। तो एक दिशा निकल के आती है अप या ऊपर। तो 9 नंबर की जो दिशा होगी वो अपने पास होगी अप। 10 नंबर की जो दिशा होगी वो देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो बच्चों, अपने पास एक दिशा निकल के आती है डाउन या नीचे सॉरी। तो बच्चों, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अपने पास चार दिशाएं हो गई। चार इनकी पूरक दिशाएं हो गई। दिशाएं 10 मानी जाती है, जिनमें से 8 दिशाओं को ही लिखा जाता है। चार मुख्य दिशाएं होती है। 9वीं नंबर की जो दिशा होगी वो होगी हीलियम गैस से भरे गुब्बारे हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। तो 9वीं दिशा होगी अपने पास ऊपर, यानी कि 9वीं हो गई अप और 10वीं हो गई अपनी डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे की भी एक दिशा होती है। ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि जो साउथ और वेस्ट जो पोल होते हैं वो दिशाएं अपने पास, सॉरी, नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं उनके ऊपर अप और डाउन दो दिशाएं और मानी जाती है, जो कि होगी अप और डाउन। तो ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं इन पूरी दिशाओं का जो मान होगा वो होगा अपने पास 360 डिग्री का। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं उत्तर से पूरब तक। उत्तर से पूरब तक की दिशा का मान 90 डिग्री होता है। पूरब से दक्षिण का मान 90 डिग्री होगा। पश्चिम से दक्षिण का मान 90 डिग्री होगा बच्चों। और उत्तर से पश्चिम की ओर 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि उत्तर पूरब दिशा कहाँ पर स्थित होती है या कितनी डिग्री पर स्थित होती है। तो जब बच्चों आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का मान 90 डिग्री है, तो इन दोनों के मध्य उत्तर पूरब स्थित है, तो 90 डिग्री का आधा अपन कर लेंगे तो अपने पास आ जाता है 45 डिग्री। तो उत्तर पूरब जो दिशा होगी वो 45 डिग्री पर अंकित होगी। दक्षिण पूरब भी 45 डिग्री पर अंकित होगी, दक्षिण पश्चिम भी 45 डिग्री पर होगी, उत्तर पश्चिम भी 45 डिग्री पर ही स्थित होगी। ठीक है बच्चों, तो बात करेंगे एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। अगर मैं किसी को दाईं तरफ घुमाता हूं, अगर मैं किसी को
दाईं तरफ घुमाता हूं तो इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज, दायां, या घड़ी की दिशा, या घड़ी की दिशा। अगर किसी को विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो वो कहलाएगा एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा या बायां। यानी कि अगर किसी को उत्तर से पश्चिम की ओर लाया जाए तो वह घड़ी की विपरीत दिशा कहलाएगी। अगर उसका मुख उत्तर की ओर है और उसे बाईं तरफ घुमाने को कहा जाए तो वह एंटी क्लॉक दिशा कहलाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा कहलाएगी, या फिर बाईं तरफ घूमने को कहा जाएगा। अगर किसी को उत्तर से पूरब की ओर जाना हो तो क्लॉकवाइज घुमाना होगा, या फिर दायां घुमाना होगा, या फिर घड़ी की दिशा में घुमाना होगा। देखो, उसके बाद अपन देखते हैं कई बार, सबसे पहले देखते हैं अपन सुबह सूर्य उदय के समय। सूर्य उदय या फिर सुबह के समय, देखो सूरज हमेशा पूरब की ओर उगता है। ये सूर्य अपने पास, यहां पर कोई लड़का खड़ा है जो कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, जिसका बायां हाथ पश्चिम की ओर है, दायां हाथ पूरब की ओर है, और जिसकी पीठ दक्षिण की ओर है। बच्चों, अगर मैं बोलूं कि सूर्य यहां चमक रहा है, कोई लड़का उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसकी परछाई किस दिशा की ओर पड़ेगी? तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पूरब से अगर परछाई पड़ेगी तो उसकी छाया हमेशा उसकी विपरीत दिशा की ओर आएगी। तो इसकी विपरीत दिशा पूरब की कौन सी कहलाएगी? पश्चिम की ओर। तो इसमें पूरब की ओर सूर्य चमकने पर परछाई विपरीत दिशा की ओर होगी, विपरीत दिशा की ओर होगी। तो पूरब की जो विपरीत दिशा है वो अपने पास आ जाएगी बच्चों पश्चिम। अगर सुबह के समय कोई लड़का उत्तर की ओर देख रहा है और सूर्य की परछाई पूरब की तरफ से पड़ रही है, सुबह कोई भी आप समय मान सकते हो, जैसे 7 बजे का समय है, उस समय अगर बोला जाए कि इस लड़के की परछाई कौन सी दिशा की ओर पड़ेगी, तो सूर्य हमेशा 7 बजे पूरब की ओर चमकेगा। तो उसका आंसर अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? पश्चिम की ओर। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं सूर्य उदय के समय। तो अपन ने देख चुके, अगला देखते हैं सूर्यास्त के समय। अगला है अपना सूर्यास्त के समय या शाम को। सूर्यास्त के समय सूरज जहां उगता है वहीं उगेगा हमेशा, लेकिन अपन बात करेंगे सूर्यास्त की। यहां पर सूर्यास्त होगा, ये सूर्यास्त हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चंस में पूछा जाए कि सूर्यास्त के समय कोई लड़का उत्तर की ओर जा रहा है तो उसकी परछाई कौन सी दिशा की ओर पड़ेगी? मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरफ भी सूर्य चमकेगा उसके विपरीत दिशा में उसकी परछाई पड़ेगी। तो पश्चिम की ओर अगर सूरज का उजाला हो रहा है तो उसकी परछाई कौन सी दिशा में पड़ेगी बच्चों? पूरब की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पूरब की ओर। अपन बात करते हैं रात की। देखो, रात की बात करते हैं तो रात को क्या होगा? रात्रि की अपन बात करते हैं या रात की बात करते हैं तो देखो, एक ध्रुव तारा होता है, एक ध्रुव तारा होता है जो कि उत्तर की ओर होता है। एक ध्रुव तारा होता है जो कि बच्चों उत्तर की ओर होता है। अगर उस तरफ कोई लड़का मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसकी विपरीत दिशा दक्षिण की ओर पड़ेगी, उसका बायां हाथ पश्चिम की ओर होगा और उसका दायां हाथ पूरब की ओर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में इन दिशाओं को इंग्लिश में भी बोला जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन्हीं से
इन्हीं दिशाओं के नाम से न्यूज शब्द निकल के आया है। इसी न्यूज को अपन बोलते हैं कि चारों दिशाओं का जो ज्ञान होगा वो इसके अंदर मिलता है। हाँ तो बच्चों देखते हैं अपन, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। बोर्ड की साइड स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन चलेगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन चलेगा और यहाँ पर मैं आपको आंसर करवाऊंगा। देखो बच्चों, अगर आपको बोला जाए कि कोई लड़का दायां बायां दायां और बायां चले तो वह कौन सी दिशा में पहुंचेगा। अगर वह उत्तर की ओर जा रहा हो तो, अगर कोई लड़का उत्तर की ओर जा रहा है बच्चों, उसको मैंने दायां बायां दायां और बायां घुमा दिया तो वह कौन सी दिशा में होगा। आपको सीधा सा इसमें आंसर कैसे करना है, देखो बेसिक से अगर अपन देखते हैं तो एक लड़का यहाँ से स्टार्ट होकर उत्तर की ओर जाता है, वहां से दायां घूमेगा, दाएं से फिर वापस बायां घूमेगा, फिर वापस वहां से दायां घूमेगा, फिर वापस वहां से बायां घूमेगा। तो जिस दिशा में वो जा रहा था उसी दिशा में जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में इतना टाइम खराब ना कर कर अगर अपन ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को करें तो देखो कैसे होगा। दाएं से मैं बाएं को काटता हूं और दाएं से मैं बाएं को काटता हूं, यानी कि राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट से राइट को काट दिया, लेफ्ट से राइट को काट दिया, मेरे पास बचा 0। यानी कि जहां से वो चला था या जिधर भी वो चला था वही उस दिशा का आंसर होगा, वही उस क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वही उसका मान होगा। कैसे, अगर दायां घुमाया जाए फिर बायां घुमाया जाए तो बात एक ही है बच्चों, ये 0 होता है। दायां घुमा फिर बायां घुमा तो ये बात एक ही है। तो इसका मान क्या कहलाएगा आपका 0, मतलब जिस दिशा की ओर वह चलना शुरू करा था उसी दिशा में वो जाएगा। अगर मैं उससे करूं 2 गुणा r माइनस 2 गुणा l, मतलब 2 बार राइट घुमाए 2 बार लेफ्ट घुमाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है बच्चों, तो जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था उसी दिशा में वो वापस चलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। मैं आपको बता चुका कि बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन चलेंगे, इधर मैं आपको आंसर करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन अपने पास है। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो बच्चों, उत्तर की ओर कोई लड़का मुंह करके खड़ा है, ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था बच्चों। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वहां से वह घूमता है। पहले बायां घूमेगा, पहले तो लेफ्ट घूमेगा, उसके बाद दायां बायां बायां दायां बायां दायां दायां बायां। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपके सामने लिखता हूं वो कहां कहां पर घूमा है। राइट घूमा है, फिर लेफ्ट घूमा है, 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट। ठीक है बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चंस दे रखा होगा, क्वेश्चंस में सारी चीज आपके सामने दिख रही होगी, उसके सामने आपको ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे कि आंसर कौन कौन से होंगे। देखो बच्चों, अगर वह लड़का उत्तर की ओर जा रहा है, इतनी दिशाओं का उसने पालन किया है, यानी कि पहले तो बायां घूमा फिर दायां फिर 2 बार बायां फिर दायां। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि विपरीत दिशाएं हमेशा कट जाती है। लेफ्ट से मैंने राइट को काट दिया, इस लेफ्ट से मैंने इस राइट को काट दिया, एक लेफ्ट से इसको काट दिया, इसको मैंने इससे काट दिया, मेरे पास बचा केवल एक लेफ्ट साइड, यानी कि एक मेरे पास बायां बचा है। तो बच्चों आपको पूछा है कि उत्तर में चलना स्टार्ट करता है, इतनी बार जब वो घूमता है अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो देखो जिस दिशा में चल रहा था एक बार उसको लेफ्ट घुमा दो, एक बार उसको लेफ्ट घुमा दो, यानी कि इसका बायां हाथ जिधर भी होगा आपको उस तरफ घुमाना है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी बच्चों, जब ये उत्तर है तो ये आपके पास पूरब होगा और ये आपके पास क्या होगा बच्चों पश्चिम। तो अगर वो बच्चा उत्तर की ओर चल रहा है, इतनी शर्तों का उसने पालन किया है,
तो लास्ट में वो क्या करेगा, एक बार बाईं ओर घूमेगा। तो बायां अगर वो घूमता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पश्चिम की ओर। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं अपन। अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बोर्ड की साइड स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, देखो, और सब्सक्राइबर करना ना भूले। अगला देखते हैं बच्चों, एक व्यक्ति यदि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, देखो अगला व्यक्ति भी ऐसा ही है जो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है बच्चों, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, और वह बोल रहा है कि वह पहले बाईं ओर घूमता है, फिर दायां, फिर दायां, फिर दायां, फिर बायां, और लास्ट में अंत में दाईं ओर घूमता है। तो बताओ वह अब कौन सी दिशा में चल रहा है। देखो बच्चों, इसमें बोला है पहले तो बाईं ओर है, फिर दायां, फिर दायां, फिर दायां, 3 बार दायां घूमता है, फिर बाईं ओर घूमता है, और अंत में वह दायां घूमता है। अब वह कौन सी दिशा में होगा। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि विपरीत दिशाएं हमेशा एक दूसरे से कटती है। लेफ्ट से मैंने राइट को काट दिया, राइट से मैंने लेफ्ट को काट दिया, मेरे पास बचा बच्चों 2 बार दायां या 2 बार राइट। तो देखो बच्चों, अगर वह बंदा यहां से चलना स्टार्ट करके उत्तर की ओर चल रहा था, इसको 2 बार दाईं ओर घुमाना है। यहां से मैं इसको दायां घुमाता हूं और वो यहां पहुंच जाता है। एक बार तो यहां पर घुमा दिया और एक बार मैंने दायां यहां पर घुमा दिया। अब बच्चों, जब वो उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता था, यहां पर थी आपकी पूरब, यहां आपकी पश्चिम, और यहां थी आपकी दक्षिण। तो प्यारे बच्चों, अपना आंसर क्या हो जाएगा, जब उत्तर की ओर चलना शुरू किया था, 2 बार दाईं ओर घूमता है, तो उसका मुख कौन सी दिशा में होगा बच्चों, दक्षिण दिशा की ओर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दक्षिण। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही है। तो बच्चों, स्टेप से स्टेप आप चलोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें आपको शर्त दी गई है, एक व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है, वह पूरब में जाना चाहता है, तो निम्न में से कौन सी शर्त का पालन करना होगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है बच्चों, यानी कि दक्षिण की ओर जा रहा है, उसका मुंह दक्षिण की ओर है बच्चों, और वह जाना चाहता है पूरब की ओर, यानी कि यहां से वह इधर जाना चाहता है, यानी कि वह पूरब में जाना चाहता है, तो कौन सी शर्त का पालन करे। तो देखो, सबसे पहले अपन ऑप्शन देखते हैं। अंतिम ऑप्शन आपके पास है चौथा, जिसको अपन देखते हैं तो उसमें आपको दिया हुआ है कि वह बायां घूमता है, फिर बायां घूमता है, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 2 बार वह दायां घूमता है, और फिर आपके सामने वापस बायां घूमता है बच्चों। तो देखो, अंत में इस नियम का वो पालन करके वो वापस कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, पूरब दिशा में। देखो कैसे, बाएं से मैंने दाएं को काटा, बाएं से मैंने दाएं को काटा, और एक बार मेरे पास क्या आ गया बच्चों, बायां, यानी कि मेरे पास एक लेफ्ट बच गया। ट्रिक के माध्यम से अपन सबको काट लेते हैं, अपने पास क्या बचता है, एक बार लेफ्ट। अगर कोई लड़का दक्षिण की तरफ मुंह करके चल रहा है, तो इसका बायां जो होगा वो इस तरफ होगा, और इसका दायां इस तरफ होगा। तो ये लेफ्ट साइड अगर मैं एक बार घुमाता हूं, तो वह कौन सी दिशा में चल जाएगा बच्चों, पूरब दिशा की ओर। और इसमें यही बोला है कि कोई लड़का दक्षिण की ओर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जाना चाहता है, तो वह कौन से नियम का पालन करे। तो चौथे ऑप्शन को मैं लेता हूं, उसमें मैं बायां, फिर बायां, दायां, दायां, फिर बायां, ऐसे घुमा के उसको लास्ट में निकालते हैं कि वह एक बार बाईं तरफ घूमता है, तो बाईं तरफ घुमाते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पूरब दिशा की ओर। ठीक है बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपको करनी है दिशा ज्ञात करना। कौन कौन सी दिशा क्या है, दिशा ज्ञात करना, आपको आंसर देना है। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके पास चल रहा होगा, जिसमें आपके पास दे रखा है, अशोक अपने घर से जिसका दरवाजा उत्तर की ओर है। देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अशोक अपने घर से जिसका दरवाजा उत्तर की ओर है, जिसका दरवाजा उत्तर की ओर है, तो प्यारे बच्चों उसका घर किस तरफ होगा? सबसे पहले तो अपन घर बनाते हैं। इसका जो दरवाजा है वो उत्तर की ओर है, तो घर उसका दक्षिण में है। अगर वह अपने अशोक अपने घर से जिसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है उसके बाहर आकर 10 किलोमीटर चलता है, यहां से वह 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो यहां से चलता है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उसके बाद उसमें बोला है बच्चों, उसके आगे आके एक चौराहा आता है, यानी कि वो यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां पर पहुंच जाता है। यहां से यहां तक का जो दूरी उसने तय की हुआ है 10 किलोमीटर, यहां पर आते उसको एक चौराहा मिलता है। चौराहे पे सामने उसको सबसे पहले चौराहे पे सामने उसको सबसे पहले अस्पताल दिखाई देता है, उसके बाद उसको विद्यालय दिखाई देता है, उसके बाद में उसको शिक्षण संस्थान दिखाई देता है, और वो तीनों क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाएं हाथ की तरफ, उसका जो लेफ्ट है उसके बाएं हाथ की तरफ तो उसको अस्पताल दिखाई देता है बच्चों। यहाँ पर तो लेफ्ट तरफ मतलब पश्चिम की तरफ तो अस्पताल होगा, और सामने की तरफ उसको विद्यालय दिखाई देता है, मतलब उत्तर की तरफ विद्यालय है। आपको क्वेश्चंस में पूछा है कि उसके दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी? पूरब दिशा होगी, और उसमें उसके हिसाब से कौन सी चीज निर्धारित की गई है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अस्पताल होगा, उसके बाद में विद्यालय होगा, और यहाँ पर शिक्षण संस्थान होगा बच्चों। तो शिक्षण संस्थान जाने के लिए उसे पूरब दिशा में चलना होगा। तो आपको इसमें पूछा है कि शिक्षण संस्थान की तरफ जाने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा? तो प्यारे बच्चों उसको जाना होगा पूरब दिशा की ओर। वापस समझाता हूँ, दक्षिण की ओर से वह चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके घर का दरवाजा उत्तर की ओर है तो उसका घर दक्षिण में है। घर से वह चलना स्टार्ट करता है, 10 किलोमीटर आगे जाके एक चौराहा आता है। चौराहे पे 3 क्रम निर्धारित होते हैं, पश्चिम, उत्तर और पूरब। बाईं तरफ अस्पताल है, सामने की तरफ विद्यालय है, और दाईं तरफ जो बचा है वो शिक्षण संस्थान है। तो शिक्षण संस्थान में जाने के लिए उसे कौन सी दिशा में जाना होगा बच्चों? पूरब दिशा की ओर। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं 5 नंबर। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर रमेश एक नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, रमेश नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, नदी में एक लकड़ी का गट्ठा उसके बाएं हाथ से दाईं हाथ की तरफ बह रहा है। यदि वह लकड़ी का गट्ठा पश्चिम से पूरब की तरफ बह रहा है, देखो बच्चों पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी कि लकड़ी पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है, यानी कि नदी भी इस तरफ ही बह रही है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है। तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में होगा? देखो बच्चों पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही है। अगर यहां पर कोई लड़का खड़ा है, उसकी पीठ उसके पीछे होगी, तो आपके क्वेश्चंस के हिसाब से उस लड़के की पीठ नदी की तरफ हो गई, तो उसका मुंह उत्तर की ओर है, और वह बोला है कि उसके बाएं हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ एक नदी बह रही है, जिसमें एक लकड़ी का गट्ठा पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहा है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर एक लकड़ी का गट्ठा बह रहा है जो कि उस आदमी के बाएं हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ घूम रहा है। तो उस लड़के का मुंह किस तरफ होगा? तो उस लड़के का मुंह होगा प्यारे बच्चों उत्तर दिशा की ओर। वापस समझाता हूं, अगर कोई लड़का एक नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, यह आपकी नदी है बच्चों, नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, उस नदी में उसके बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ एक लकड़ी का गट्टा बह रहा है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है, यानी कि यहां से यहां जा रहा है। तो नदी भी इसी तरफ बह रही है। वो लड़का पीठ करके सामने खड़ा है, तो उसका मुंह सीधी दिशा की तरफ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ होगा, उसका बायां हाथ पश्चिम की तरफ होगा, दायां हाथ पूरब की ओर होगा। तो वह लड़का उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होगा।
हाँ तो बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। अतुल पश्चिम में जाकर अपने घर में प्रवेश करता है तो बताओ उसके घर का दरवाजा किस तरफ होगा। अतुल पश्चिम की ओर जाकर अपने घर में प्रवेश करता है तो देखो इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। अतुल पश्चिम में जाकर अपने घर में प्रवेश करता है, यहाँ से वह चलना स्टार्ट करता है और उसका घर पश्चिम में होता है। यहाँ पर वह प्रवेश करता है तो उसका दरवाजा जो होगा वो उसके विपरीत दिशा की ओर होगा, यानी कि पश्चिम में अगर घर है तो उसका दरवाजा किस तरफ होगा बच्चों, पूरब की ओर। तो अगर यहाँ से अगर कोई लड़का चलना शुरू करता है और उस घर की तरफ चल रहा है, यहाँ जिसका बायां हाथ होगा और यहाँ जिसका दायां हाथ होगा, तो पश्चिम में अगर वो किसी घर में प्रवेश करेगा तो उस घर का दरवाजा उसके विपरीत दिशा पूरब की ओर होगा। ठीक है बच्चों, तो अगला देखते हैं ऐसे ही। देखो अगला अपन देखते हैं कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना बच्चों, देखो मैं कोण आपको भी बता चुका कि यहाँ से यहाँ तक इस पूरे का मान 360 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, और जो दोनों की पूरक दिशाएं होती है उनका मान होगा बच्चों 45 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको बोला जाए कि उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण, अगर बोला जाता है कि पूरब से दक्षिण की ओर किसी लड़के को घुमाना हो तो यहाँ से यहाँ तक लाने में उसको 90 डिग्री का अंतराल होगा। अगर आपको बोला जाए कि पश्चिम से 135 डिग्री किसी को घुमाना है तो वह कैसे घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री का होगा और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का होगा। तो बच्चों यहाँ पर वो आ जाएगा, तो 90 और 45 आपके सामने होते हैं 135 डिग्री। उसके बाद में अपने पास होंगे 180 डिग्री। अगर आपको पूछा जाता है तो 180 डिग्री में होगा, अगर वह लड़का पश्चिम में होगा तो यहाँ से यहाँ तक घूमकर वो विपरीत दिशा पूरब की ओर आ जाएगा, तो कितने डिग्री घूमेगा, 180 डिग्री। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। देखो कैसे करते हैं कोण पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास में साइड में चल रहे हैं। तो 7 नंबर के सवाल में आपको दिया है, देखो राजेश उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित करता है। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर आपका दक्षिण होगा, यहाँ पर आपका पूरब होगा और यहाँ पर आपका पश्चिम होगा। तो देखो बच्चों यहाँ से वह स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यहाँ से वापस दक्षिण की ओर वापस घूमता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर की दूरी निर्धारित करता है। 6 किलोमीटर वो यहाँ तक आ जाता है बच्चों। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वह है 4 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 10 है, 10 के बाद में 6 वापस आ जाता है तो यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। तो वह यहाँ से बोला जाता है कि यहाँ से पूरब की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पूछा जाता है कि प्रारंभिक स्थान से ये दूरी कितने किलोमीटर की है और किस दिशा में स्थित है। तो दिशा आपके सामने है, ये पूरब दिशा आ गई। पूरब दिशा आपके पास आ गई उत्तर पूरब, मतलब उत्तर पूरब की ओर तो वह स्थित है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपन इन सवालों को कैसे किया जाता है। देखो ये सवाल आपके सामने ऐसा बनता है, यह आपको निर्धारित करना है, यह आपके सामने 4 किलोमीटर है, यह आपके सामने 3 किलोमीटर है। इसको मैं बोलता हूं कर्ण, ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो अगर कर्ण निकालना हो तो आधार प्लस लंब का स्क्वायर, इस भुजा का मान इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 3 का, ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये आपके सामने 25, और कर्ण का जब मैं रूट हटाता हूं तो इधर मेरे पास 5। तो ये दूरी जो होगी वो 5 किलोमीटर की कहलाएगी, या प्रारंभिक स्थान से जो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है वह दूरी आपकी कहलाएगी 5 किलोमीटर की। यानी कि आधार का स्क्वायर मैंने यहाँ पर कर लिया, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, 25 स्क्वायर मैंने हटाया तो यहाँ पर रूट लग गया, रूट का मान यहाँ पर क्या कहलाता है 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वह स्थित है। ठीक, 8 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार रेलवे में आ चुका, बैंक में आ चुका, और इसमें समय खराब कर देते हैं। देखो
विनोद का मुंह दक्षिण की ओर है। देखो बच्चों, ये चार मेरे पास पूरक दिशाएं हो गई, इनके मान आपके पास निर्धारित अपन करते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ये हो गया आपका दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और बच्चों उत्तर पूरब। देखो, विनोद का मुंह दक्षिण की ओर है, यहां से उसका मुंह इस तरफ है। विनोद का मुंह दक्षिण की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। देखो बच्चों, घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि वो इधर देख रहा है, यानी कि उसकी जो पीठ है वो हो, एक लड़का दक्षिण की ओर देख रहा है, उसकी पीठ उत्तर की तरफ होगी, उसका बायां हाथ जो होगा, उसका लेफ्ट हाथ होगा अपने पास पूरब की ओर और दायां हाथ होगा उसका पश्चिम की ओर। अगर बोला जाता है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा राइट की तरफ होगी और घड़ी की विपरीत दिशा लेफ्ट तरफ होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो उसको घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घुमाया जाता है, तो यहां से यहां तक चलने में उसको 90 डिग्री और यहां से यहां तक चलने में उसको 45 डिग्री का मान निर्धारित करना पड़ा। मतलब 90 और 45, 135 डिग्री वह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, तो ये लड़का यहाँ की बजाय यहाँ आ जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से विपरीत दिशा में घूमा और उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच गया। उसके बाद बोला है फिर वह यहाँ से घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा राइट हैंड की तरफ होगी, मतलब उसको राइट तरफ वापस घुमाना है, राइट हैंड की तरफ वापस घुमाना है, तो वह 180 डिग्री घूमता है। तो कौन सी दिशा में होगा? यहां से वह यहां पर आता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ 180 डिग्री। 180 डिग्री हमेशा विपरीत अवस्था होती है। अगर उत्तर पूर्व होगा तो उसकी विपरीत अवस्था दक्षिण पश्चिम की तरफ होगी, अगर उत्तर की तरफ होगा तो दक्षिण होगी, पश्चिम की तरफ होगा तो पूरब होगी। तो यहां से वह घड़ी को चाहे उल्टा घुमाओ चाहे सीधा घुमाओ, 180 डिग्री में हमेशा जिस दिशा का मान पूछे उसकी विपरीत दिशा का मान उसका आंसर होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है बच्चों, अगर इसको ट्रिक के माध्यम से करें तो देखो, ट्रिक में आपको क्या करना है, इतना बड़ा ना करके जो बड़ी दिशा है 180, उसमें से छोटी दिशा का मान घटा दीजिए और मेरे पास कितना बच जाता है बच्चों? 45 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि 45 डिग्री दायां घुमाना है या फिर बायां घुमाना है। जो दिशा बड़ी होगी उसका मान आपको घुमाना है। 180 डिग्री घड़ी की दिशा आपको घुमानी है, तो 45 डिग्री भी घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज अवस्था में आपको घुमाना होगा। तो कोई लड़का अगर दक्षिण में देख रहा है तो उसको 45 डिग्री घुमाने पर वह कहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये 45 डिग्री यहाँ घुमाने पर वह कहाँ आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दक्षिण पश्चिम। ठीक है बच्चों। मोहन जोधपुर में अपने चाचा से मिलने के लिए 5 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में जाता है। देखो, सबसे पहले अपन उत्तर पूर्व दिशा निर्धारित करते हैं। ये पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण। पूरक दिशा अपने को दे दी, उत्तर पूरब में वह कितने किलोमीटर दूरी तय करता है? 4 किलोमीटर की दूरी तय करता, सॉरी 5 किलोमीटर की दूरी उत्तर पूरब में तय करता है। यहां से वह चलना स्टार्ट करता है और यहां पर चलता चलता वह 5 किलोमीटर दूरी स्थापित करता है। देखो, यहाँ के बाद में वह अपने, यहाँ जाने के बाद वह अपने ससुर जी से मिलने गया, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ स्थित है। ये दक्षिण इस तरफ हो गया, तो यहां से वह चलता है और यहां पर पहुंचता है और 4 किलोमीटर की दूरी स्थापित करता है। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, या अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वह आपको मान पूछा है। देखो, आपके पास ऐसा बन गया, आपको इसका मान देना है, इसका पास आपके पास 4 है या आपके पास 5 है, यानी कि आपको आधार का मान देना है। तो आधार का जो मान होगा वो इस दिशा, मैंने भी आपको बताया था, ये जो
कर्ण होता है वो इन दोनों दिशाओं का योग होता है या दोनों लंब का योग होता है। देखो आधार होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर और 25 माइनस 16 मेरे पास आ गया 9। अगर मैं आधार याद करना चाहता हूँ तो 9 के ऊपर रूट लगाऊंगा, फिर 3 किलोमीटर की जो दूरी मेरे पास आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली जगह। अगर आपको मान पता हो कि 5 4 है तो आपको सीधा ही ट्रिक के माध्यम से 3 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 3 4 5 ये मान फिक्स होते हैं। 4 का पूछे तो अगर 4 नहीं दिया हुआ और 3 और 5 दिया हो तो 4 हो जाएगा, 4 और 5 दिया गया है तो 3 हो जाएगा, 3 और 4 दिए गए तो 5 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 दे दिया 4 दे दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों 3 किलोमीटर। ठीक है। अगर वह उत्तर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर दूरी करता है, वहां से दक्षिण की ओर, ये दक्षिण हो गया, और यहाँ से वह इस तरफ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक दूरी तय करने में उसे कितने किलोमीटर का अंतराल होगा या कितनी दूरी होगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अगला 10 नंबर का सवाल देखते हैं। देखो बच्चों, मनीष पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है और दक्षिण पूरब की ओर मुड़कर पुनः 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके पास ऑप्शन चल रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो ये 2 बार तो आरएस में आ चुका बच्चों, बैंक में कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है। देखो बच्चों, मनीष पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यहां से कोई लड़का है जो पूरब की ओर, यहां पर पूरब दिशा है, पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दक्षिण पूरब की ओर मुड़कर, यह आपका दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, और सॉरी ये उत्तर हो गया, और यह आपका पश्चिम हो गया। सॉरी, आपको बोला है कि वो दक्षिण पूरब की ओर मुड़कर कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो यहां से वह यहां जाता है और यहां पर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है बच्चों, और यहां पर पहुंच जाता है। अब उसके बाद बोला है और बाद में वह उत्तर पश्चिम की ओर, देखो यहां पर तो होगा उत्तर, ये होगा पूरब, ये होगा पश्चिम, ये होगा दक्षिण। उत्तर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि ये जो दिशा है वो कौन सी अपने पास, उत्तर पश्चिम। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि उत्तर पश्चिम दिशा में वो 10 किलोमीटर की दूरी, यानी यहां से चलकर वो यहां पहुंच जाता है, यानी कि वो कहां पहुंच गया बच्चों, पूरब की ओर। तो यहां से वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला आपको दिया है वह उसी बिंदु पर होगा, तो पहला आपका गलत है। दूसरा आपको दिया है इसमें वह उत्तर में होगा, उत्तर में नहीं है बच्चों, वो पूरब में है। और तीसरा आपको इसमें दिया है कि वह पूरब में है, वह पूरब में है। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, वह पूरब में होगा, वह पूरब में होगा, यह अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।